हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम देखने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। टाइटल देख के तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो ये जनाब कि DRDO जो है वो बिना पायलट वाले यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी एक आर्मी बना रहे हैं। तो देखते हैं जनाब ये क्या सीन है। वैसे तो UAVs या ड्रोन्स हमने देखे ही हुए हैं, लेकिन आपको पता है जो करंट ड्रोन्स हैं वो या तो सर्विलेंस में होते हैं या फिर स्पेसिफाइड जो स्ट्राइक्स होती हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी जो मैनोवरिंग होती है या फिर उनकी जो स्पीड होती है वो किसी भी तरह से किसी भी तरह मैच नहीं करती एक फ़ाइटर जेट के साथ। तो जब फ़ाइटर जेट होंगे, आपको याद होगा एक फ़िल्म भी आई थी US की, फ़ाइटर जेट था, वो UAV था और वो नॉर्थ कोरिया में जाके जो है ना उसकी प्रोग्रामिंग में मसला हो गया था। आपने देखा ही होगा, अच्छी फ़िल्म थी। तो देखते हैं ये क्या सीन है। पहले अब साइंस फिक्शन होता था, अब रियलिटी की तरफ आ रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। क्या लगता है आपको क्या वो लगता दिन है? कितना दूर है जब भारतीय आर्मी के जवान फील्ड में नहीं रहेंगे, युद्ध भूमि में कि नहीं चलेंगे, सही। वो एक कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठे होंगे और वहां से कंट्रोल कर रहे होंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, ऐसे फाइटर जेट्स को जिनके अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ घातक क्षमता है दुश्मन देश को नेस्तनाबूद कर देने की। सही। वो दिन कब आएगा लगता है आपको, जब भारत के जवान एक कंट्रोल सेंटर में बैठे होंगे और एक रोबोट की आर्मी डिप्लॉय कर दी जाएगी LOC पर, LAC हाँ, पर, और US पाकिस्तान और चीन और रशिया तो देखते ये रह काम जाएंगे कर रहे हैं। और उनकी सेना को चुटकियों भर में तबाह और बर्बाद कर देगी ये भारतीय रोबो आर्मी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो दूर की बात है, शायद हम ये देखने के लिए बचे ना, हो नहीं सकता है नहीं, इसमें बड़ी 50 साल तेज़ी लग से जाए, 100 साल लग एडवांसमेंट जाए, होगी। तो आपका एस्टिमेशन बेहद गलत है दोस्तों। जरा गूगल न्यूज पर जाइए और वहां सर्च कीजिए, आपको रिसेंट में हुए, हाल ही में हुए ऐसे कई इंसिडेंट्स की, ऐसी कई घटनाओं की न्यूज मिल जाएगी जिसमें भारत के बहुत सारे प्लेन, कुछ पुराने हो चले थे और कुछ नए भी थे, वो प्लेन टेस्टिंग के दौरान, टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश कर गए, पायलट भी खत्म और उन प्लेन पर हाँ, लगाया गया एक खर्चा भी परसों भी खत्म। न्यूज़ आई थी। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं दुनिया भर के हर देश में, जब पायलट्स की जिंदगी भी जाती है और प्लेन पर लगाया हाँ, हुआ खर्चा भी जाता है। और ज़्यादातर आपको वो होते मालूम हैं है जो एक फाइटर ट्रेनिंग जेट की क्राफ्ट कीमत होते कितनी हैं। होती है? हमारे यहाँ जो पुराने मिग्स पड़े हुए हैं, पुराने ज़माने के मिग्स जो हमने रशिया से इंपोर्ट किए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, उनकी कीमत 20 करोड़ से लेकर 129 29 करोड़ करोड़ तक है। मिराज 2000 जो है वो 129 करोड़ से ऊपर का है। हाल ही में हमने जो राफेल खरीदा है उसकी एक राफेल यूनिट की कीमत अगर आप पूछें तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 670 70 करोड़ करोड़ है एक राफेल की एक कीमत। रफ़ाल। सोचिए अगर ये क्रैश हो जाता है या दुश्मनी से मार गिराता फूके है तो गए। कितना बड़ा चोट लगेगा इंडियन एयरफोर्स को और आर्मी के टोटल बजट को। सोच के देखिए जरा। अब भारत के पास वो कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं कि वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV से आगे बढ़कर सही। UCAVs की दुनिया में दाखिल हो चुका है दोस्तों। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। हाँ, अनमैन्ड कहने का मतलब इसमें कोई व्यक्ति, कोई पायलट नहीं बैठा ग्राउंड होगा, में से ये कंट्रोल होगा। कंप्लीटली ऑटोनमस होंगे, ऑटोमेटिकली उड़ेंगे। ये रोबोट्स, फ्लाइंग रोबोट्स, फ्लाइंग फाइटर जेट्स, इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली उड़ान भरेंगे, टेक ऑफ करेंगे, इनको वे पॉइंट दिया जाएगा। आप में से जितने लोग वीडियो गेम टारगेट्स खेलने दिए के जाएंगे। शौकीन होंगे उनको मालूम होगा, PUBG भी खेलने वाले होंगे उनको मालूम होगा कि जब मैप आता है तो वे पॉइंट दिया जाता है, हाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, वो वे पॉइंट इनके अंदर फीड किया जाएगा, ये प्लेन सीधे खुद ही टेक ऑफ करेंगे रनवे से और उस वे पॉइंट को पूरा फॉलो क्या करते हुए बात है। वहां पर जो भी उनको दिखेगा उसको सर्वेलेंस करेंगे, जहां बोला जाएगा वहां अटैक करेंगे और वापस हाई स्पीड लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ में जितनी भी तेज सी गति होगी ये आराम से लैंड करेंगे बिना किसी डैमेज के। ये क्योंकि इन कैपेबिलिटी पे वो अब जी फोर्स DRDO का और असर उसकी नहीं होगा ना फैसिलिटीज पायलट ने पे। अचीव कर ली है, आज से 1 साल पहले ही अचीव कर ली थी। वो बस ये B-20 बॉम्बर 2024-25 के जैसा अंदर नहीं, एक बहुत ही पावरफुल UCAV इसका DRDO इंडियन डिज़ाइन फोर्सेस वैसा है को शायद दिखने दे में। सकती है। सिर्फ 2024-25 तक का वेट है, कोई B-20 50 बॉम्बर साल 100 जैसा साल है। की बात हम नहीं कर रहे हैं। उस UCAV का नाम है घातक। जी हाँ हाँ तक। दोस्तों, 15 टन का ये UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हमारे जवानों की जान बचा सकता है। ये उन इलाकों में उड़ान भर सकता है जहां मालूम है जहाँ आर्मी को कि यहाँ पर नहीं कर एंटी सकते। एयरक्राफ्ट गन्स लगे हुए हैं, यानी कि दुश्मन ने वहां पर ऐसे गन्स को डिप्लॉय करके रखा है, ऐसे हथियार वहां पर डिप्लॉय हुए हैं जो कि जमीन से हवा में मार कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई प्लेन गया उनकी टेरिटरी में तो जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स और रॉकेट से खुद ब उनको खुद खत्म कर सकते हैं। एक्टिव होते हैं, जहां मालूम है इंटरसेप्ट कि करते ऐसा हैं। इलाका है वहां पर हम अपने पायलट्स को क्यों भेजेंगे, हम वहां घातक भेजेंगे, UCAV भेजेंगे,
अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। अब वो दिन गया जब यूएवीज़ का ज़माना था। हुँ, जब सिर्फ़ जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स थे उनका इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए होता था सर्विलेंस कि में। जाओ टोह लेकर के आओ। हाँ, जाओ दुश्मन देश की सीमा तक जाओ, हमारे बॉर्डर तक जाओ, नीचे देख कर के आओ कि वहाँ क्या है, उसमें कैमरे लगे होते थे। डे नाइट कैमरा, लिडार कैमरा, जो कि नीचे देख पाते थे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ आतंकवादी बैठे हैं, कहाँ दुश्मन देश की फ़ौज है, ये देखते थे। उन्हें भी शूट करके मार दिया जाता था। लेकिन अब यूएवीज़ के अंदर नई कैपेबिलिटी डाल दी गई, उन्हें यूसीएवीज़ बना दिया गया है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, वो अब वेपन कैरी कर सकते हैं। छोटे-मोटे वेपन नहीं, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, जी हाँ, कैरी कर सकते हैं और आगे चलकर लेज़र वेपन्स भी कैरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, घातक भी। लेज़र वेपन्स कैरी करेंगे तो देखें जी, मकसद ये वीडियो देखने का ये था कि थोड़ा इन्फो मिले और जो प्रोटोटाइप इन्होंने दिखाया है डीआरडीओ का, वो उसकी उसकी अगर आप बनावट देखें, तो अगर आप एयरक्राफ्ट से फेमिलियर हैं, तो बी-20 बॉम्बर, आप कह लें कि यूएस एयरफोर्स का जो सबसे ख़ास एक आप कह लें एयरक्राफ्ट है, वेपन है, उसके जैसी शेप है। उसकी वजह ये है क्योंकि हाई स्पीड होता है, मैनोवरिंग आसान होती है। और ये देख के अब देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो जंगें ना ही हो तो बेहतर है। आम इंसान देखें, जंगें लड़ती हैं हुकूमतें या दो फोर्सेस, और उसमें पिस जाती है आवाम। हम देख रहे हैं ना, रशिया यूक्रेन को देख लें, या फिर आप देख लें इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, हमारा पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर, लीबिया, शाम, मतलब जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं, यमन अभी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, तो हुकूमतों के दरमियान जंगें होती हैं, अवाम पिस जाती है। चलो वो तो एक एक सेपरेट पीस है, लेकिन जो फोर्सेस लड़ रही होती हैं, वो बेचारे, हुक्म आ रहा होता है पीछे से हुकूमतों का, और उन्हें लड़ना होता है। तो वो भी बेचारों का परिवार होता है, फैमिली होती है, दोस्त यार होते हैं, उनकी भी लाइफ ख़राब होती है। तो ये अब जिस जिस तरह से ह्यूमन एडवांसमेंट हो रही है, तो हम जा रहे हैं अनमैन्ड व्हीकल्स पे। आपने देखा होगा एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो भी ऑटोनमस हो चुकी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ऑटोनमस हो चुके हैं, और अब अटैकिंग सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता ऑटोनमस हो रहे हैं। मैं देख रहा था यूएस एक सबमरीन बना रहा है जी, अनमैन्ड सबमरीन। आप देखें कि हम किस तरह से जो है ना अपनी मौत का सामान एआई को देते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो टर्मिनेटर वाला स्काईनेट कभी असली हो जाएगा। बहरहाल, हर चीज़ के अच्छे एक्सपेक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, हमें अच्छे ही देखने चाहिए, और हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि अपनी तैयारी बंदे को रखनी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आना चाहिए कि जान दो। हैं? कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।